हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के काउंट फंक्शंस कैसे काम करते हैं और कैसे काउंट फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं काउंट फंक्शंस पे, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे सिंगल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। तो अगर हमें इनको काउंट करना है तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन द सेल A2 to A7। मतलब इन सारी सेल में, जो ये यहाँ पे सेल है, इनमें किस किस सेल में सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, वो काउंट करने के लिए हमें कमांड देनी होगी। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट COUNT, ब्रैकेट लगाएंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2, मतलब हम पूरी सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं जिसमें नंबर्स हैं। हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे तो 3 नंबर ऑफ सेल आ गया जिसके अंदर नंबर है। तो इसमें नंबर्स हैं, इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स है। ट्रू वाले को इसने काउंट नहीं किया, ना फॉर्मूले वाले को काउंट किया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर इन सेल A5 to A7। तो हम दोबारा से अपना फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट लगा के अब हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे कि कितनी सेल ऐसी है जिसके अंदर नंबर है। तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक किसी भी सेल के अंदर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0। तो ऐसे हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम काउंट ए फंक्शन पे। काउंट ए फंक्शन का यूज़ कैसे होता है, तो उसके बाद हम काउंट ए फंक्शन पे आ जाते हैं। काउंट ए फंक्शन क्या होता है, काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल इन, मतलब ये जितनी सेल है इसमें जो भी सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है उसको ये काउंट कर देगा। जो सेल खाली होगी उसको ये काउंट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ए। जैसे मैं काउंट ए लिखा है यहाँ पे, दोबारा मैं फॉर्मूला लगाता हूँ COUNT काउंट ए, और उसके बाद जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी A2 to A7। और A2 to A7 में हमारी 6 सेल में डेटा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमें 6 मिलेगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे 6 डेटा मिल गया। लेकिन अगर इसमें से कोई सेल खाली हो जाएगी, जैसे कि 19 वाले नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब देखो हमारे पास डेटा 5 आ गया। हमारे पास A2 to A7 के अंदर 5 ऐसी सेल है जिसके अंदर डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अगर मैं ट्रू वाली को भी मिटा देता हूँ तो यहाँ पे 5 की जगह 4 हो जाएगा। तो मतलब जितनी सेल के अंदर भी डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ उसी सेल को अगर हमको काउंट करना है तो हम काउंट ए फंक्शन का यूज़ करते हैं। काउंट ए के बाद हमारे पास एक नया काउंट फीचर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने कोई डेटा रेंज सेलेक्ट कर ली, इसके अंदर जो जो सेल ब्लैंक होगी, जैसे कि यहाँ पे 2 ब्लैंक सेल है, उसको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें कितनी सेल ब्लैंक रह गई है वो हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, COUNT ब्लैंक। जैसे ही हमारे पास नीचे फॉर्मूला आएगा, हम टैब भी प्रेस कर सकते हैं और हमारा काउंट ब्लैंक वाला फॉर्मूला आ जाएगा। काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट लगाएंगे और एक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिस सेल में हमें ब्लैंक सेल जिस रेंज में सेलेक्ट करनी हो। जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमको ये बता देगा कि यहाँ पे कितनी सेल, तो एक तो ये वाली सेल ब्लैंक है और एक ये वाली, तो इसने हमको दे दिया कि 2 सेल ब्लैंक है इस रेंज में जो हमने दिया। अगर मैं इस वाली रेंज में कुछ लिख देता हूँ तो हमारी सिर्फ एक सेल ब्लैंक रह जाएगी, तो ये आंसर भी हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 सेल मिटो देता हूँ तो ये पूरे फॉर्मूला लग गया। देखो अब 3 सेल हो गई। तो ये हमारा, अगर हमें पता करना है कि हमारी सेलेक्टेड रेंज के अंदर कितनी ब्लैंक सेल है, उसको अगर हमें काउंट करना है तो हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन का हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, इसके अंदर कोई टेबल लिखी हुई है, तो इसको हमें फाइंड करना है कि जहाँ पे एप्पल, ऑरेंजेस, पीचेस या किसी का नाम कितनी बार लिखा हुआ है, तो उसको हमें फाइंड करने के लिए हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मांगेगा रेंज। तो हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना कि इस वाले डेटा में, फिर कोमा लगा के क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया हमको पूछना है। इस वाले डेटा में हमको एप्पल पूछना है कितनी बार लिखा हुआ है। तो जैसे हम डबल कोट करके अपना फॉर्मूला लिख देंगे कि काउंट इफ टेबल 6 के अंदर एप्पल कितनी बार लिखा हुआ है, तो ये काउंट करके हमको बता देगा कि 2 बार एप्पल लिखा हुआ है। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि देखो यहाँ पे पीचेस कितनी बार लिखा हुआ है, वो इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगा के अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि इस वाली रेंज में कोमा लगा के, या तो हम डबल कोट के अंदर वर्ड लिख देंगे जो हमें फाइंड करना है, या हम सिर्फ वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे, किसी सेल में वर्ड लिखा होगा, जैसे पीचेस लिखा हुआ है तो हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी हमें इस टेबल में पीचेस कितनी बार लिखा हुआ है वो फाइंड करके बता देगा। तो पीचेस 1 बार लिखा हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला सेट हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑरेंजेस मिटा के एप्पल लिख देंगे APPLES,
तो ये हमें 2 की बजाय यहाँ पे 3 दिखा देगा। देखो अभी तो 3 आ गया ना, 2 की बजाय 3 आ गया। अगर हम इस एप्पल को मिटो देंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा वापस से, और इसकी जगह हम पीचीज लिख देंगे, PEACHES, तो ये पीचीज भी 2 हो गए। तो मतलब इस रेंज में कोई वर्ड कितनी बार लिखा है उसको हमें फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं काउंट इफ फंक्शन का। उसके बाद हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शन आता है जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमें ईच परम्यूटेशन में उसको 3 बार रखना है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि इज इक्वल टू परम्यूट, PERMUT, और ब्रैकेट लगा के हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे 4, फिर कोमा लगा के नंबर चूजन, मतलब 4 को 3 बार चूज कर लेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 24। तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला में भी आप वैल्यू रख के रख सकते हैं। 4n इंटू n-k का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आप लगा के इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, 24 ही आएगी। लेकिन अगर मैं 4 की जगह 6 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 120 आएगी। देखो, तो ऐसे हम परम्यूटेशन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं MS एक्सेल के अंदर, इज इक्वल टू PERMUT लिख के और ब्रैकेट में अपनी वैल्यू चूज कर लेंगे। तो ये तो हो गया परम्यूटेशन हम कैसे लगा सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन कैसे लगा सकते हैं हम एक्सेल शीट के अंदर। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन है कि पॉसिबल 2% टीम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 कैंडिडेट्स, मतलब 8 लोगों में से कितनी टीम बन सकती है जिसमें एक टीम में 2 लोग हों, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, वो कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू COMBIN कॉम्बिन, और ब्रैकेट करके हमें 8% की टीम लेनी है और उसमें से टोटल हमारे पास 8 लोग हैं और उसमें से हमें 2 लोगों की टीम बनानी है। हर टीम में 2 लोग हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है टीम बनने की। तो ये हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया और जैसे हम एंटर मारेंगे हमारे पास 28 इसका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हम एक्सेल के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया जिसके अंदर हम काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ वगैरह बड़ी डिटेल में मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको पूरी एक्सेल की सीरीज़ देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी है जिस पर क्लिक करके आप पूरी एक्सेल को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट वाइज समझ सकते हैं, एक एक वीडियो का अलग अलग टॉपिक बना के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।